आज हम पाई बंद और सिग्मा बंद में अंतर पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि पाई बंद और सिग्मा बंद। पाई बंद एक्चुअल में क्या होता है, बहुत ही वीक वीक बंद है, मतलब कमज़ोर है। क्यों ये कमज़ोर है? क्योंकि वह साइड वाइज वो क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, जिस वजह से ये क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। अब यहीं पे देख लो, ऐसे इस फॉर्म में ही क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, तब जाके ये क्या होता है, पाई बॉन्ड जो होता है क्रिएट होता है। अब ये जो पाई बॉन्ड है, एक्चुअल में देखो, जैसे कि हाथ हम लोग पकड़ते हैं ना, तो अगर हम लोग हाथ को ऐसे रखें, ठीक है, और इस जगह से हाथ को हम लोग जोर से पकड़े, तो हम लोग का हाथ क्या है, एकदम ज़्यादा स्ट्रांग से हम लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग हाथ के साइड साइड पे बस ऐसे हाथ बस रख देंगे, तो वो तो बहुत ही जल्दी टूट जाएगा ना। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं। अब देखो, जैसे कि यहीं पे बात कर ले, ऐसा है तब इसमें पाई बॉन्ड बन रहा है, और जब ऐसा होता है तब उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। इस जगह पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होता है। तो ये दोनों हेड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, इस वजह से ये जो है स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं। और ये बस ओवरलैप है दोनों एक दूसरे के बीच में, है ना। तो बस पाई बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो वीक कौन है, ये है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इसका मेन मेन पॉइंट्स जो होते हैं उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट में है, जो सिग्मा बॉन्ड है उसका फर्स्ट पॉइंट है, ये कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं। अक्षीय अतिव्यापन मतलब क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड टू हेड। ठीक है, अक्ष के थ्रू मतलब ओवरलैपिंग होगा, तब जाके इसमें क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा। अब देखो, पाई बॉन्ड का फर्स्ट पॉइंट है, ये कक्षकों के पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, पार्श्ववर्ती मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका सिग्मा का, सिग्मा बंध का निर्माण, मतलब ये समझ लेना फर्स्ट पॉइंट, ये एक्सियल मतलब क्या है, बस ये हेड टू हेड का बात बताया है, तब जाके सिग्मा बंध बताया गया है। और जो पाई बॉन्ड का ये क्या है, पार्शियली, बस पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसा टाइप का। ठीक है, इस टाइप से पाइप बॉन्ड क्रिएट हुआ है, ये बताया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सिग्मा बंध का निर्माण। अब देखो, सिग्मा बंध का निर्माण किस किस कंडीशन में होता है, बताया गया है कि एस एस जब कक्षक ओवरलैप करेंगे तब भी सिग्मा बंध बनेगा। तो देख लेते हैं, एस कक्षक कैसा है, दूसरा एस कक्षक कैसा है, हेड बाई हेड, तो सिग्मा बन गया, बेशक सही है। सेकंड जो बताया गया है वो क्या बताया है, एस और पी, एस पी मतलब एस तो हमेशा ऐसे रहेगा, तो पी कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, यहाँ से तो होगा ही नहीं पहली बात। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा। और एक बताया गया है पी पी कंडीशन, पी पी, लेकिन कैसा वाला पी, अक्षीय अतिव्यापन, पी पी का अक्षीय अतिव्यापन मतलब एक पी दूसरे पी को अक्ष से वो करेगा, मतलब अक्षीय तरीके से उसका ओवरलैप करेगा, तब जाके इसमें क्या बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। तो कौन कौन सा कंडीशन था, एस एस, एस पी, पी पी, लेकिन अक्षीय अतिव्यापन। ठीक है, मतलब ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इस कंडीशन में सिग्मा बंध बनेगा, ऐसा बताया, तो प्रूफ हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, पाई बंध में, पाई बंध का निर्माण पी कक्षकों के पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से ही होता है। ओनली जो कंडीशन है पाई बॉन्ड का, वो ओनली वन कंडीशन है, इस टाइप के में ही बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये ऐसा ओवरलैपिंग होगा, मतलब पार्शियली ओवरलैपिंग होगा, तब जाके पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, ओवरलैपिंग अधिकतम होने से पाई बंद, सॉरी, सिग्मा बंद प्रबल होता है। ठीक है, जब वो हेड टू हेड टकराता है, मतलब ओवरलैप करता है, तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, और वहीं पे देख लेते हैं, जब पाई बॉन्ड बनता है तो वो अधिकतम अतिव्यापन नहीं हो पाता, ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, तो अतिव्यापन की मात्रा कम होने से यह बंध अपेक्षाकृत दुर्बल बंध होता है। ठीक है, ये कैसे पता चला, जब हम लोग को ये पता चला कि ये अच्छी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पा रहा है,
तब ये क्या बन रहा है, ओवरलैप ठीक तरह से कर ही नहीं पाएगा पाई बॉन्ड, तो उसका बॉन्ड कैसे स्ट्रांग होगा, है ना। तो इस वजह से जब उसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा ही नहीं तो फिर उसका क्या हो जाएगा, वो वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। और ये जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है इसको हटा दो, ठीक है। इसका क्या है, रुको, चारों ओर सम्मिलित होता है, ये मैं एक और पॉइंट्स बताऊंगी ना, तब जाके आपको ये पॉइंट्स समझ में आएंगे एक्चुअल में, ठीक है। तो आप फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को हटा देना, तब तक के लिए लास्ट वाला जो सिक्स्थ पॉइंट है वो देखते हैं, ठीक है। किसी अणु में पाई बंद अकेला या किसी अणु में सिग्मा बंद अकेला या पाई बंद के साथ पाया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड जो है उसके लिए फोर्थ पॉइंट है, ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो अकेला भी बनता है, ठीक है। और क्या होता है, वो बनेगा तो सिग्मा और पाई भी बनता है। मतलब दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि सिग्मा अकेला भी बन जाता है कभी कभी, ठीक है। मतलब सिग्मा जो बॉन्ड है अकेला भी बन जाएगा। और ये अगर दूसरा कंडीशन ये है कि सिग्मा बनेगा तो पाई भी बन जाएगा, ऐसा भी कंडीशन है। लेकिन जो पाई बॉन्ड का जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ये है कि पाई बॉन्ड जो बनेगा वो ओनली अकेला कभी नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड को बनने के लिए आपको सिग्मा बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है। अब ये कैसे है मैं बताती हूँ, ठीक है। जब देखिए सपोज कोई भी बॉन्ड, या फिर कह सकते हो जैसे कार्बन में भी हाइड्रोजन वगैरह होते हैं ना, ऐसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, जानते हो। तो जैसे कार्बन और एक हाइड्रोजन को जोड़ने में एक सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हुआ है, देखो ऐसा जो बंध है ना ये इसके साथ, ठीक है। तो एक कार्बन और हाइड्रोजन के जो बीच का जो बॉन्ड है ओनली सिंगल है। और कभी भी ये याद रखिए जो सिंगल बंध होता है हमेशा सिग्मा बंध से ही निर्मित होता है, ठीक है। सिग्मा बंध सिंगल बॉन्ड में होता है, ठीक है। तो ये जो बंध है इन दोनों के बीच में सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड बन गया है। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करें, मान लो हम लोग बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, ऐसा कभी कभी कंडीशन देखे होगे, हाइड्रोजन कार्बन या फिर इस टाइप का कंडीशन देखे हो, है ना। तो क्या होता है, ऊपर वाला सिग्मा होता है, नीचे वाला सिग्मा होता है, बीच वाला पाई होता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है पाई को कभी देखे अकेला खुद बन गया हो, ऐसा कभी कंडीशन आप नहीं देखोगे। मतलब ये है पाई हमेशा बंद बनाएगा तो सिग्मा के साथ ही बंद बनने का उसको मौका मिल सकता है पाई को। लेकिन सिग्मा बंद का दो कंडीशन है, सिग्मा बना तो पाई के साथ भी बन जाएगा, वो उसका कोई वो नहीं है, और चाहे तो वो खुद भी अकेला भी बन सकता है सिग्मा, है ना। तो कभी भी ये याद रखिए जो सिंगल बंद होगा तो हमेशा उसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जो डबल या ट्रिपल होगा तो उस पे क्या होगा, सिग्मा पाई दोनों क्रिएट होगा, ठीक है। ये है इसका फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट में आप लिखोगे कि सिग्मा बंध जो होता है प्रबल बंध होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड जो होता है दुर्बल बंध होता है। बस ये फिफ्थ पॉइंट में आपको ये लिखना है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेंगे, ये तो सच बताऊं तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिग्मा और पाई। मतलब इस चैप्टर में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंस है जो आने लायक रहते हैं, ठीक है। पाई और सिग्मा बॉन्ड जो है बहुत टाइम से पहले से आता है, ये जो अंतर है तो आप थोड़ा देख लेंगे।